जय हिंद दोस्तों, मैं योगिता और आपका स्वागत है स्टडी ऑर्बिट में, जहाँ पढ़ाई होती है सिंपल और स्मार्ट तरीके से। आज मैं अपना यूट्यूब पर क्लास 10th की साइंस का केमिस्ट्री के पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण का वीडियो बना रही हूँ। तो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होता है और समीकरण क्या होते हैं। पहले तो अपन चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं कि ये होते क्या है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। जो प्रकृति होती है उसमें दो तरह के परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, अवस्था, रंग, तापमान, इनमें परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। तो ये सब भौतिक परिवर्तन में नहीं होते हैं। ये डिफरेंस है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन मैंने आपको बता दिया और रासायनिक अभिक्रियाएं भी बता दी। समीकरण में क्या होगा, इसमें अपन जैसे समीकरण पढ़ेंगे, ये कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 और कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, ये सब इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। और अब अपन क्या यहाँ से चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट जो पेज है चैप्टर में, तो वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन के बारे में दे रखा है, जो मैंने आपको बता दिया। और एग्जाम्पल दे देती हूँ कि जैसे कि बर्फ बनती है, पानी से बर्फ बन गई, बर्फ से पानी बन गया, तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ। अब क्या होगा, एक उदाहरण लेते हैं अपन कि जैसे कि कोयले से राख बन गई, राख से कोयला नहीं बन सकता, तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ, जो रासायनिक परिवर्तन वो हुआ, क्योंकि उसमें चेंजमेंट हुआ है, ठीक है। और अब अपन क्या पढ़ेंगे, ये तो अपन का नॉर्मल सा परिचय जो चैप्टर का रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, परिवर्तन क्या होते हैं, ये। अब पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा है, रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों और प्रतीकों के रूप में निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब एक एग्जाम्पल है जो अपन का इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण है। Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2 MgO। मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये जो बनेगा ये कहलाएगा क्रियाफल, और ये होगा अभिकारक या क्रियाकारक। ये हो गई क्रियाकारक और Mg प्लस O2 क्या हो गई, क्रियाकारक, और इसे अपन अब अभिकारक भी कह सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है उसे अपन कहेंगे क्रियाफल, ठीक है। क्रियाफल हो गया, और क्रियाफल हमेशा तीर के निशान के दाईं ओर होगा और क्रियाकारक तीर के निशान के बाईं ओर होगा, ठीक है। इतना समझ गए आप। अब अपन क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। यानी कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यानी कि इनके परमाणुओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे ऑक्सीजन की 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की 2 है, ये इनके गुणांक में होता है। तो मैग्नीशियम की यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 2 लगा दी, 2 मैग्नीशियम की, 2 ऑक्सीजन की, तो मिलके ये बन जाएगा। ये जो अपने को अपन जो हल कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं इसको, ये एक ऐसी विधि है जिसे आप कहीं भी नहीं पाओगे। ये विधि अपन की जो किताब में है वो हिट एंड ट्रायल विधि से किया गया है। जैसे कि यहाँ पे तत्व लिख सकते हैं अपन, जैसे मैग्नीशियम लिख दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया, तो मैग्नीशियम की यहाँ पे कितनी थी, 1 थी, ऑक्सीजन की यहाँ पे कितनी थी, 2 थी, वहां पे मैग्नीशियम की 2 थी और यहाँ ऑक्सीजन की भी 2 थी, तो ये तो बराबर है। अब इसको क्या करें कि यहाँ पे 2 हो जाए, तो 1 × 2 बराबर 2, तो यहाँ पे 2 हो गए। ऐसी विधि बुक में दे रखी है, इसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर मैं दे रही हूँ। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित होना आवश्यक है। जैसे यानी कि
पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो यानी कि संतुलित नाम आते क्या आपके दिमाग में आ रहा है, यानी कि अभिकारक और क्रियाफल, यानी क्रियाकारक और क्रियाफल में परमाणुओं की संख्या दाईं और बाईं ओर परमाणुओं की संख्या समान होगी तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण में और कुछ ही नहीं है, एक है Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, Fe के गुणांक 3, यहाँ पे 1 तो करीब 3, 3 3 बराबर, H के 2 बराबर, O के यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे O के 4 है तो यहाँ पे 4 लगाए, 4 4 4 ये आपके गुणा में होता है तो 4 दूनी 8, तो ये हो गए 4 दूनी 8। ठीक है, ये अपन ने इसको भी संतुलित कर दिया है, 3 Fe के O के 4 H के 8 H के 8 संतुलित भी हो गए, रासायनिक अभिक्रिया भी पढ़ ली। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका जो आगे का पेज है उसमें दे रखा है जैसे संकेत, ठोस जो अवस्थाएं होती हैं उनके संकेत इंडिकेट, जैसे कि गैस, तो गैस का हो गया अपन के जी कैसे हुआ, यानी कि गैस को अपन क्या लिखते हैं GaS। फिर होता है ठोस, तो ठोस को अपन क्या लिखेंगे S। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये होती है सॉलिड, इसका इंग्लिश है ना वो सॉलिड। फिर होता है जलीय विलयन, तो जलीय विलयन का लिखेंगे एक्यू। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये होता है एक्वियस। ठीक है, फिर लिखेंगे हमें इसे द्रव, क्यों लिखेंगे, क्योंकि होता है लिक्विड। ठीक है, इससे इन नामों की जो आगे के अक्षर है इसी की वजह से इनके संकेत बने हैं, गैस, ठोस, जलीय, द्रव। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस समीकरण को उनकी भौतिक अवस्थाओं के संकेतों के साथ में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो उसमें ये अवस्थाएं काम आएगी। और कई बार क्या होता है, जैसे कि 99% बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि इनका यूज क्या है। ठीक है, मैं बताती हूँ इनका यूज। H2O, हमें इतना पता ही है ये जल का है, तो जल किस अवस्था में होता है, इनमें से जल ठोस अवस्था में थोड़ी ना होता है, नहीं होता है। जल गैस में भी नहीं होता है, जल द्रव में भी नहीं होता है, जल होता है अपने जलीय विलयन में। ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम एक्वियस। फिर अपन को इतना पढ़ लिया अपन ने, अब अपन क्या करेंगे, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके प्रकार के बारे में बताएंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, कम से कम इसमें चैप्टर में 7 से 8 तक की जो अभिक्रियाएं दे रखी, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे याद होगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और अगले जो अपना एपिसोड होगा, यानी कि अगला जो वीडियो होगा, अपनी क्लास होगी, उसमें अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार है उनको रट के एकदम अच्छी तरीके से समझ भी लेंगे, रट भी लेंगे, याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, यूट्यूब पर अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा, सब्सक्रिप्शन भी बटन भी दबाइएगा। और आपको अगर वीडियो में अपन को कुछ भी यानी कि समझ नहीं आया है, जैसे कि ये समझ नहीं आया कि रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण क्या होता है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, धन्यवाद।